यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल्स और इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स? बेटा अगर यहाँ तक यस मैम। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। मैम कुछ क्लियर है कुछ नहीं है, वो लेक्चर में ले लेंगे मैम। पीछे से रह गया था लेक्चर। पीछे से कोई क्वेश्चंस आपके पास रह गए हैं? मैम मीन्स वो नेट कनेक्शन खराब था मैम, इसलिए तो फिर वो क्लास में ली आज। वो तो जब आप मुझे लेक्चर सेंड करेंगे तो आंसर ले लेंगे। चलें ठीक है, अगर बता जी दें वहां से हो जाएगा ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा से करवा दूं। मैम, हो जाएगा। कोई इशू नहीं। थैंक यू। नेक्स्ट अब आपके पास है सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड्स। अगर पहले आपने जो क्वेश्चंस किए हैं वो आपके पास क्या था, सिंगल लीनियर इक्वेशंस दी गई थी इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल्स था या इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स आपके पास दिया गया था। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, दो इक्वेशंस दी गई हैं और दोनों आपके पास जो है इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स हैं, और उसको जब आपके पास लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स हो और साइमल्टेनियसली दो इक्वेशंस दी जाएं, तो उसको आप क्या करते हो, उसको सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड जो है वो आपके पास एलिमिनेशन मेथड दिया जाता है, दूसरा मेथड जो होता है वो आपके पास बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया जाता है। अब यहाँ पे जिसमें हमने सॉल्व करना है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड हम सॉल्व कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड जो होता है इसमें आप क्या करते हो कि कोई से भी जो आपके पास कोफिशिएंट दिए होते हैं, किसी के एक के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको आप इक्वल करते हो। या तो जो आपके पास x के कोफिशिएंट्स को हमने इक्वल करना होता है, या हम जो y के जो कोफिशिएंट दिए गए हैं उसको आप इक्वल कर लेते हो। इक्वल करने के बाद जब आपके पास जो होते हैं यानी कि वैल्यूज और उसके वेरिएबल्स आपके पास सेम हो जाते हैं बट ऑपोजिट इन आपके पास साइंस होते हैं, तो उसको आप जो है वो कैंसिल आउट कर देते हो। एक वेरिएबल फिर आपके पास कैंसिल आउट हो जाता है, दूसरे वेरिएबल की आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो। वो जो वैल्यू आपके पास आती है उसको जो है वो आपके पास जो प्रीवियस इक्वेशंस दी गई होती हैं किसी में भी वो पुट करो, सिंप्लीफाई करो, तो जो वेरिएबल आपने कैंसिल आउट किया होता है, कटिंग जिसकी की होती है, उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाती है। अब ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि एलिमिनेशन मेथड जो होता है इसमें आप कोफिशिएंट्स आपने इक्वल करने होते हैं, वो अब आपकी मर्जी है कि आप x के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लो या आप ये जो y के कोफिशिएंट्स दिए गए हैं उसको इक्वल कर लो। जो दो वेरिएबल्स आपके पास दिए गए हैं x और y में दिया गया है, a और b में आपके पास दिया गया है, या आपके पास x और z में दिया गया है, जिन दो वेरिएबल्स में दिया गया वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपने किस वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको आपने इक्वल करना है। अब यहाँ पे आपके पास जो है इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया है। अब नेक्स्ट आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 जो है इसको इक्वेशन 2 का नाम दी है। अब मैं यहाँ पे जो है इक्वेशन 1 के जो कोफिशिएंट है आपके पास x का वो 2 दिया गया है, और जो इक्वेशन 2 है उसमें x का कोफिशिएंट जो है वो आपके पास क्या है 1 दिया गया है। अब ये जो x का कोफिशिएंट 1 आपके पास दिया गया है इसको आपने जो है वो 2 बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 है, तो ये वाली जो सेकंड इक्वेशन आपके पास दी गई है, हमें यहाँ पे मैंने क्या लिया, x का कोफिशिएंट मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आपके पास x का कोफिशिएंट 2 दिया गया था दूसरी इक्वेशन में जो है, वहां पे x का कोफिशिएंट जो है वो आपके पास 1 दिया गया है। तो इसमें आपके पास क्या है कि मुझे एक ही एलिमेंट जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट को जो है वो इक्वल करना पड़ेगा, तो इसलिए वहां पे 1 था तो उसको मैं इसलिए मल्टीप्लाई करूँ कि वहां पे हमारे एक कोफिशिएंट करना पड़ेगा। अगर मैं y को करती हूँ तो y वाली इक्वेशन में मुझे ये करना पड़ेगा कि इसका जो 3 एलिमेंट दिया गया उसको इक्वेशन 2 के साथ होल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इक्वेशन 2 को जो है वो 3 के साथ और इक्वेशन 1 को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब उसके इक्वेशन आपके पास जो एल कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल होंगे। लेकिन आपके पास जो x है उसमें सिर्फ मुझे इक्वेशन 2 जो दी गई है उसको 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगी, तो x के जो कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई द इक्वेशन 2 बाय 2 के इक्वेशन जो 2 आपके पास दी गई है इसको मैंने क्या किया है, इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। जब इक्वेशन 2 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये इक्वेशन यहाँ पे इसका कोफिशिएंट x का क्या दिया गया था 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x आपके पास हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 4y हो जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 12 हो जाएगा।
अब इस इक्वेशन को जो है वो इक्वेशन 3 का नाम दे दिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये वाली इक्वेशन, और नीचे आपके पास 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 3। इसमें x के जो कॉफिशेंट है वो आपके पास क्या है, इक्वल दिए गए हैं। अब लेकिन इनका इक्वल कॉफिशेंट्स तो इक्वल हो गए हैं, लेकिन दोनों के साइन जो हैं वो आपके पास, दोनों इक्वेशंस में आपके पास कॉफिशेंट्स के साइन जो हैं वो आपके पास क्या दिए गए हैं, पॉजिटिव दिए गए हैं। तो हम इसको क्या करेंगे कि इक्वेशन जो ग्रेटर इक्वेशन है उसमें से स्मॉलर इक्वेशन सेम कोफिशिएंट्स वाली जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो साइन दिए गए हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो आपके पास एडिशन के हैं वो आपके पास सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएंगे, और जो सब्ट्रैक्शन है वो आपके पास क्या है, एडिशन में चेंज हो जाएगा। जब हमने इक्वेशन 3 में से, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2, आपके पास जो इक्वेशन 1 दी गई है उसको हमने माइनस किया है। इक्वेशन 3 यानी कि 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 में से हमने 2x प्लस 3y प्लस 4 जो है इसको माइनस किया है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके जो साइन है, जो नीचे वाली इक्वेशन मैम जिस, जी बेटा, इक्वेशन 3 कैसे बन गई है? ये जो इक्वेशन 2 आपके पास दी गई थी इसको मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ताकि किसी एक जो एलिमेंट है उसके कोफिशिएंट्स को सेम आपके पास हो सके। तो मैंने इक्वेशन 2 जो दी गई थी इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो वो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, और उसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। क्लियर है? ठीक है मैम। अब दोनों इक्वेशन, जिस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करें उसके साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे। नीचे वाली इक्वेशन को प्लस माइनस में, माइनस आपके पास प्लस में, ये आपके पास अब एडिशन के थे तीनों साइन, तो वो आपके पास किसमें चेंज हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएंगे। माइनस तो ये अब आपके पास 2x और माइनस 2x आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा। 4 में से 3 को माइनस किया, 1 आपके पास 1y, वो लिखो या ना लिखो, y आपके पास रह जाएगा। 12 में से 8 को, 4 को आपने माइनस किया, आपके पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एक वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू आपके पास, यानी कि y की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई, और y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 8 आपके पास y की वैल्यू आ गई है। अब ये जो y की वैल्यू है इसको आपने, ये जो ऊपर तीन इक्वेशंस आपके पास दी गई हैं, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 है, इसमें किसी भी जगह इक्वेशन में जो है y की जगह पे ये वैल्यू आप पुट कर दो। जब आप इन इक्वेशंस में किसी भी जगह पे y की वैल्यू पुट कर दोगे तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो है वो x वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। मैंने इक्वेशन 2 के अंदर जो है वो y की वैल्यू को पुट किया है। x प्लस आपके पास y की जगह पे 8 को पुट कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 6 आपके पास हो जाएगा। x प्लस 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू 6 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे अब 16 जो है वो प्लस का है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का आपके पास हो जाएगा। x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 10 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे 10 के साथ जो है वो माइनस का साइन आएगा, और 8 के साथ जो है वो आपके पास प्लस का साइन आएगा। क्वेश्चन में सोल्यूशन सेट जो हमने लिखा है, सोल्यूशन सेट में x की वैल्यू जो है वो हमेशा आपके पास पहले लिखी जाएगी, और y की वैल्यू जो है वो आपके पास बाद में लिखी जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 16 के साथ था, माइनस का साइन है आपके पास, इसको किया तो हमारे पास क्या है, ग्रेटर प्लस माइनस माइनस होगा, साइन जो है वो आपके पास ग्रेटर वैल्यू का आएगा, और ग्रेटर वैल्यू जो है वो आपके पास क्या थी, 16, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -10 आएगा। सोल्यूशन सेट जो आपके पास लिखा जाएगा वो -10 और 8 आपके पास लिखा जाएगा। 10 के साथ माइनस का साइन आएगा, 8 के साथ प्लस का साइन आएगा। यहाँ पे बाय मिस्टेक जो साइन है वो ऑपोजिट लिखे गए हैं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 10 के साथ माइनस होगा, 8 के साथ आपके पास प्लस है। अब अगर इन ये आपके पास क्वेश्चन आंसर आ गए, इन आंसर्स को हमने चेक करना है कि x और y की वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास आपके पास जो है वो करेक्ट आई हैं या नहीं आई हैं। उसके लिए आपके पास क्या पैटर्न होता है कि ये जो आपके पास x और y की वैल्यूज निकली हैं इसको इक्वेशन 1 में, 2 में या 3 में किसी भी इक्वेशन में पुट करके उसको सिंप्लीफाई करो। लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आपके पास आ जाएगी, देन आपके पास ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि आपने x और y की जो वैल्यूज ली हैं वो आपके पास सही आई हैं। तो इसी इक्वेशन में जो ये इक्वेशन 2 ली हुई है, x की y की तो वैल्यू हमने पुट की है। अब x की वैल्यू आपके पास क्या थी, 10 है, वो यहाँ पे पुट कर दो, आपके पास क्या -10 और प्लस आपके पास क्या 16 है। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या दिया गया, 6 दिया गया। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आपके पास x की जगह पे क्या हो जाएगा, -10 आ जाएगा और +16, -10 +16 तो आपके पास क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे भी 6 आंसर है और राइट हैंड साइड पे भी आपके पास क्या है, 6 आंसर दिया गया। मतलब इसका मतलब है कि
आपका जो आपने x और y की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट की हैं वो आपके पास करेक्ट आपके पास उसकी वैल्यूज आएंगी। मैम अगेन ये आंसर में -8 किस तरह है? मैंने कहा तो है ऊपर कि से आ रहा 8 के है, साथ प्लस जो हो है गया वो प्लस का साइन आना है, 10 के साथ माइनस का साइन आना है। ये बाय मिस्टेक ये आपके पास 8 के साथ जो है वो माइनस लगा हुआ है, मैंने पहले बताया है बेटा। ठीक हो गया मैम। गेन से इसको रिपीट आपके पास कर रही हूँ कि जब आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी उसको अगर आपने x और y के लिए सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड्स। लीनियर इक्वेशंस को अगर इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स हैं और दो ही इक्वेशंस आपके पास दी जाएंगी उसको सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं, एक आपके पास एलिमिनेशन मेथड है, दूसरा आपके पास जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि आपके पास जो वेरिएबल्स दिए गए हैं x और y, उन दोनों में से किसी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसको हमने इक्वल करना होता है। चाहे आप x वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लो, चाहे आप जो y वेरिएबल आपके पास दिया गया है उसके कोफिशिएंट्स जो हैं उसको आप इक्वल कर लो। मैंने यहाँ पे जो x वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं उसको मैंने हमने जो इक्वेशन 1 एक जो इक्वेशन लिखी गई है इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, x कोफिशिएंट के जो आपके पास दिया गया x वेरिएबल दिया गया उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल किया है। इक्वेशन 1 में जो आपके पास x का कोफिशिएंट दिया गया था वो आपके पास क्या है 2 दिया गया है, और इक्वेशन 2 जो है उसमें x का कोफिशिएंट क्या है 1 दिया गया है। मैंने क्या किया है, इक्वेशन 2 जो आपके पास दी गई थी उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। जब उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो x के जो कोफिशिएंट है वो आपके पास सेम हो गए हैं, और जो नई इक्वेशन बनी है उसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 3 में से जो है वो इक्वेशन 2 आपके पास जो 1 है उसको सब्ट्रैक्ट करो जिसके कोफिशिएंट सेम थे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन आपके पास ऑपोजिट हो जाएंगे, x जिसके कोफिशिएंट सेम है वो वाली वैल्यूज जो है वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगी, दूसरी वैल्यू जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। अब उसकी जो आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आई है वो आपके पास जो इक्वेशंस ऊपर आपके पास 1 2 3 दी गई हैं, दोनों में से किसी भी तीनों में से किसी भी इक्वेशन में जो है वो आप y की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन अब आपके पास यहाँ पे दिया गया एलिमिनेशन मेथड का ही है, उसमें आपके पास क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 दिया गया है। सेकेंड इक्वेशन जो आपके पास है वो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -25 आपके पास दी गई है। इक्वेशन 1 और 2 है। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, दोनों के साथ जो है वो कोफिशिएंट दिए गए हैं, इक्वेशन 1 में भी है इक्वेशन 2 में भी आपके पास है, x के साथ भी है y के साथ भी। अब ये आपकी चॉइस है कि आपने x के वेरिएबल्स को आपने जो है वो इक्वल करना है या y के वेरिएबल्स को करना है। अगर y के वेरिएबल को आपने इक्वल करना है तो इक्वेशन 1 को जो है पूरी इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और इक्वेशन 2 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि ये जो आपके पास कोफिशिएंट दिए गए हैं इन कोफिशिएंट्स को ऑपोजिट इक्वेशंस के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो इक्वेशंस जो हैं वो आपके पास वेरिएबल्स जो है उसके कोफिशिएंट्स वो इक्वल हो जाएंगे। मैंने x के कोफिशिएंट्स को जो है वो इक्वल किया है। x के कोफिशिएंट को जब इक्वल करना है तो जो इक्वेशन 1 दी गई है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला जो कोफिशिएंट इक्वेशन 2 का दिया गया और इक्वेशन 2 जो है उसको 3 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके कोफिशिएंट जो है वो आपके पास इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाय 3, कि ये वाली जो ऊपर वाली इक्वेशन 1 दी गई है जिसको हमने नाम दिया इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब इक्वेशन 1 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 2 जार 6 आपके पास आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 हो जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आपके पास हो जाएगा। ये वैल्यूज आपके पास वेरिएबल्स की चेंज हो गई हैं, इसको हमने अब क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। इसी तरह से अब इक्वेशन 2 जो आपके पास दी गई है इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, होल इक्वेशन को 2 के साथ किया तो 2 को 3 से किया 6 आ जाएगा, 2 को 5 से किया 10 आ जाएगा, 2 को -25 से किया -50 आपके पास आ जाएगा। इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब जो इक्वेशन आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इक्वेशंस बनी है उसमें आपके पास जो है x वेरिएबल जो है उसके कोफिशिएंट्स जो है वो सेम है। इक्वेशन 3 में भी x का कोफिशिएंट 6 है और इक्वेशन 4 जो आपके पास आ रही है उसमें भी x का कोफिशिएंट जो है वो आपके पास 6 है। अब इक्वेशन 4 जो है वो आपके पास ग्रेटर है और इक्वेशन 3 जो है वो आपके पास लेस है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 जो आपके पास दी गई है उसको माइनस कर देंगे।
इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 3 के साइन जो है वो आपके पास चेंज हो जाएंगे। 6x से कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 में से आपने 9 को माइनस किया, आपके पास y रह जाएगा। 15 है वो 50 जो था वो भी आपके पास माइनस का था। 15 जो है वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन जो है वो आपके पास माइनस का आता है। तो -50 प्लस -15, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -65 आ जाएगा। y की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -65 आपके पास y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब ये y की जो वैल्यू है इसको अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 जो आपके इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, 3 में पुट कर दो या 4, जो आपके पास ये 4 इक्वेशंस दी गई हैं, चारों में से किसी भी इक्वेशन में जो है y की जगह पे उसकी ये वैल्यू -65 जो है उसको पुट कर दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने इक्वेशन 1 जो है 2x प्लस आपके पास 3y इज इक्वल टू 5 आपके पास इक्वेशन 1 जो दी गई थी उसके अंदर जो है मैंने y की वैल्यू को पुट किया। अब इक्वेशन 3 में y की वैल्यू को पुट किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस आपके पास 3 इंटू -65 इज इक्वल टू 5 आपके पास। 3 को -65 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 को 3 टाइम्स करो तो वो आपके पास 195 के इक्वल होता है। प्लस माइनस माइनस तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस आपके माइनस आपके पास 195 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। 5 और 95 कांस्टेंट वैल्यू है, 95 को दूसरी साइड पे लेके जाओ तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 195 प्लस आपके पास 5, इसको कंबाइन किया 200 आ जाएगा। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाओ तो डिवाइड इसको कर दोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है 100 और y की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -65। सोल्यूशन सेट जब भी आप किसी इक्वेशंस का लिखोगे उसमें x की वैल्यू हमेशा आपके पास पहले लिखी जाएगी और y की वैल्यू जो है वो आपके पास बाद में लिखी जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस अब इसका सेकंड मेथड है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपने की थी, आपने इसकी क्वेश्चन किया था कि इसको सॉल्व करें फॉर द एक्स और वाई वेरिएबल्स, किसी भी एक वेरिएबल के लिए उसको आपने सॉल्व करना था। तो आपके पास जो अगर वाई वेरिएबल के लिए सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आपके पास आंसर में एक्स वेरिएबल आएगा, और एक्स वेरिएबल के लिए सॉल्व करते हो तो आपके पास उसमें वाई वेरिएबल आता है। जो लास्ट में हमने इक्वेशन की थी, लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल, सिंगल लीनियर इक्वेशंस थी। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आपके पास क्या है, 2 इक्वेशंस ही दी गई हैं। इसमें अब आपने क्या करना है, किसी भी इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को या इक्वेशन 2 जो है आपके पास दी गई है, दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन को यूज करते हुए अपने x या y वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू आपने निकालनी है। अगर आप x वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे तो y वेरिएबल उसके साथ आपके पास आएगा आंसर में। अगर y की निकालोगे तो उसमें x वेरिएबल आपके पास आएगा। अब मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 जो आपके पास दी गई है, इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, इसमें से इसको मैंने सॉल्व किया फॉर द x और इसमें से x की वैल्यू निकाली है। सॉल्विंग x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 फॉर द x, मैंने x के लिए इसको सॉल्व किया, x को सेपरेट कर दिया। यहाँ पे आपके पास 2y जो है वो माइनस का दिया गया है, दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो आपके पास प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, x इज इक्वल टू 2y प्लस 3, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अब ये x की वैल्यू जो आपके पास आई है इसको मैंने स्टार का नाम दे दिया, इस इक्वेशन को जो है वो मैंने स्टार का नाम दे दिया। अब ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है विदाउट वेरिएबल नहीं है, हमें जो x की वैल्यूज चाहिए वो विदाउट वेरिएबल चाहिए। x और y की वैल्यूज हमारे पास विदाउट वेरिएबल आनी चाहिए। इसके आंसर में आपके पास क्या है, y वेरिएबल मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी भी जगह इक्वेशन में पुट कर देंगे, x की जगह पे उसको रिप्लेस कर देंगे, x को इस y की, ये जो वैल्यू आपके पास x की आई है उसके साथ हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2y प्लस आपके पास 3 प्लस आपके पास 3y इज इक्वल टू 4। यानी कि इक्वेशन 1 में ये जो आपके पास x दिया गया था 2x, x की जगह पे ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी है जो x की हमने निकाली थी, 2y प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 4y हो जाएगा, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस आपके पास 3y इज इक्वल टू 0।
इज इक्वल टू 4 है, y वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया, आपके पास 7y हो जाएगा, 6 यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा 4 माइनस 6, तो आपके पास -2 आ जाएगा। y को हमने डिवाइड किया तो ये आपके पास y के साथ जो कोफिशिएंट है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास क्या है डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -2/7 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो y की वैल्यू आई है ये तो हमारे पास क्या है विदाउट वेरिएबल आपके पास आ गई है, लेकिन x की जो वैल्यू आपके पास आई थी वो आपके पास क्या थी इन्वॉल्विंग वेरिएबल थी। अब हमें x की वैल्यू जो है वो भी हमने विदाउट वेरिएबल निकालनी है। तो अब ये जो आपके पास y की वैल्यू आई है, जिस तरह से आपने एलिमिनेशन मेथड में किया था कि आपके पास x की वैल्यू आ जाए या आपके पास y की वैल्यू जो आपके पास आ जाती है उसको प्रीवियस जो आपके पास इक्वेशंस दी गई हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दो तो आपके पास जो है वो x की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह से अब आपके पास ये जो y की वैल्यू आई है इसको मैंने ये आपके पास तीन इक्वेशंस जो बनी है 1 2 और ये स्टार इक्वेशन, तीनों में से किसी भी इक्वेशन में y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो आपके पास x की आ जाएगी। मैंने इक्वेशन 2 में जो है वो y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की है, x -2 इंटू आपके पास -2/7 इज इक्वल टू 3। ब्रैकेट के अंदर भी माइनस आपके पास 2 के साथ माइनस दिया गया और ब्रैकेट के बाहर जो आपके पास इंटीजर है उसके साथ भी आपके पास ऑपरेशन जो आ रहा है अप्लाई हो रहा है वो आपके पास क्या दिया जा रहा है माइनस का दिया जा रहा है। तो आप इसको क्या करोगे माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 4/7 आपके पास आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 7, 2 के नीचे आपके पास 1 है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया वो आपके पास 7 ही आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी x प्लस 4/7 इज इक्वल टू 3 आपके पास आ जाएगा। अब 3 जो है वो भी आपके पास कांस्टेंट है और 4/7 जो है वो भी आपके पास कांस्टेंट है। इसको इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाओ, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 4/7, एलसीएम लिया हमने, एलसीएम यहाँ पे 3 के नीचे क्या 1 है वो 7 टाइम्स जाता है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 आपके पास हो जाएगा -4। 21 में से 4 को माइनस किया तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 17/7 आपके पास आ जाएगा। सोल्यूशन सेट जो इसका आपके पास बनेगा उसमें आपके पास क्या है 17/7 इंटू आपके पास -2/7 आपके पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसमें आपके पास दो इक्वेशंस जो दी जाएंगी, दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए किसी भी एक इक्वेशन को आपने सिंपलीफाई करना है। इक्वेशंस में से x वेरिएबल या y वेरिएबल की जो है वो आपने वैल्यू निकालनी है। अब जब उसकी वैल्यू आप निकाल लोगे, उसको स्टार का नाम दिया, वो आपके पास x की या y की जिसकी आपने वैल्यूज निकाली होगी उसको जो है इक्वेशन जो आपके पास इक्वेशन 1 और 2 दी जाएंगी उसके अंदर उस वेरिएबल की जगह पे आपने वो वैल्यू लिख देनी है। उस वैल्यू को लिख के सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो है वो दूसरी अगर x की निकाली होगी तो y वेरिएबल का आपके पास आंसर आ जाएगा, अगर आपने y वेरिएबल की निकाली होगी तो x वेरिएबल जो है उसका आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज आ जाएंगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको हमने किया सिंप्लीफाई, हमने x की वैल्यू निकालेगी तो y वेरिएबल की हमारे पास वैल्यू जो आई है वो आपके पास क्या आ गई है -2/7 आ गई है। अब ये -2/7 जो है उसको आपने इक्वेशन 2 के अंदर जो आपके पास इक्वेशन 1 में 2 में या स्टार जो भी इक्वेशन दी गई है उसके अंदर पुट करो तो आपके पास जो दूसरा वेरिएबल दिया गया है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये क्वेश्चन क्लियर है? मैम एक क्वेश्चन था इसके अंदर। जी बेटा। मैम ये जो जब अगर ब्रैकेट के अंदर भी -4 बाहर भी माइनस हो और दोनों जो हैं वो डिजिट्स या नंबर जो हैं वो सेम हो तो फिर जो है वो माइनस माइनस फिर हम प्लस का साइन लिखेंगे ना, क्योंकि जैसे उसके अंदर होता है कि जो माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन बड़े के साथ जो होती है साइन वो हम लिखते हैं, तो इसके अंदर ऐसे नहीं होगा। इसमें अब मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट आ गई है ना, तो इसके यस इन मैम। दोनों यानी कि ये 2 और ये आपके पास ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट जब आपके पास वेरिएबल्स के दरमियान में ब्रैकेट आ जाती है तो इट्स मीन कि वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो माइनस में आपके पास जब मल्टीप्लाई में दोनों वे आपके पास जो इंटीजर्स दिए जाते हैं उनके साथ अगर माइनस का साइन है तो वो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाता है। अगर एडिशन कर रहे हो तो आपके पास माइनस माइनस साइन माइनस का रहता है लेकिन वो आपके पापास वैल्यूज क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। और अगर आपके यस पास मैम। ये दिया जाता है एक साइन आपके पास एडिशन का है, दूसरा साइन
साइन जो है वो आपके पास सब्ट्रैक्शन का है तो वो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन जो है वो आपके पास ग्रेटर वैल्यू का आएगा। यहाँ पे अब आपके पास क्या था, दोनों के साथ साइन जो थे वो माइनस के थे, लेकिन उसके दरमियान में जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा था वो मल्टीप्लाई का है, और मल्टीप्लाई में जब आप वैल्यूज लेते हो तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास इसी का दिया गया है, सब्स्टिट्यूशन का आपके पास है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 18, 3x माइनस 9y इज मैम आज इक्वल। के लिए इतना काफी नहीं। बेटा ये एक आखिरी क्वेश्चन है, उसी का है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही। मैम 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 18, 3x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 12 है। मैंने इक्वेशन 2 जो है उसको यूज करते हुए उसमें से x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट किया है। आपके पास क्या था 9, ये 9 जो था वो माइनस का था, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा 9 माइनस 12, और 3 के साथ यहाँ x के साथ जो कोफिशिएंट था वो 3 आपके पास दिया गया, तो 3 आपके पास डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा 9y डिवाइडेड बाय 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3। तो x की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी 3y माइनस 4। अब ये जो 3y माइनस 4 आपके पास आई है, इसको इक्वेशन 1 में 2 में किसी में भी पुट करो तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो दूसरे वेरिएबल y वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। मैंने ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में पुट किया है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4 इंटू 3y माइनस 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 18। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 4 को 4 से किया 16, आपके पास 4 को 5 आपके पास 5 एज इट आ जाएगा 18। अब y वाली जो वैल्यूज है इनको इकट्ठा किया हमने, 12 माइनस आपके पास 12 और 5 है, ये आपके पास क्या हो जाएगा 17y हो जाएगा। 16 यहाँ पे माइनस क्या है, दूसरी साइड पे इक्वालिटी में लेके जाओगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपके पास 34 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 17 1 जार 17 और 17 2 जार जो है वो आपके पास 34 होता है। तो y की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 34 आपके पास आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आपके पास 34 आई है, तो इसको इक्वेशन 1 2 या स्टार जो भी आपने इक्वेशंस बनाई हुई पीछे प्रीवियस 3 इक्वेशंस आपके पास हैं, किसी में भी पुट करो आपके पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने ये y की वैल्यू जो है वो इक्वेशन जो स्टार दी गई है उसके अंदर पुट की है। x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 माइनस 4 आपके पास हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 आपके पास आ जाएगा, x की वैल्यू भी आपके पास 2 आ गई है और y की वैल्यू जो है वो भी आपके पास क्या है 2 आपके पास आ गई है। क्लियर है बेटा? जी मैम। यस मैम। बाकी वीडियोस जो हैं इसकी अपलोड होती हैं, अपलोड होके मैं इसको कर देती हूँ उधर आपके पास यूट्यूब पे आपको कर दूंगी, तो इसके लिंक्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ओके मैम, आज तक वो कर देना। ठीक है बेटा, ओके मैम, थैंक अल्लाह यू। हाफिज।